गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अपने घर पर बढ़िया से खुश होंगे। हमने 9th क्लास में चैप्टर क्वाड्रिलेटरल कंटिन्यू करना है और उसी में जब हम मिड पॉइंट थ्योरम कन्वर्स कर चुके तो चैप्टर को आप करने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हीं में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मेरे को लगते हैं कि शायद थोड़ा आपको समझा दिया जाए तो आपका बेस और बढ़िया हो जाएगा। तो आइए एनसीईआरटी से ही कुछ एक एग्जाम्पल, कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 4 देखिएगा, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल। एग्जाम्पल 4 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्टिव के लिए, वैसे भी आपकी समझ के लिए भी। टू पैरेलल लाइन L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P। L और M दो पैरेलल लाइन है जिनको कोई ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज ए रेक्टेंगल। अब आपसे ये कहा गया कि इंटरनल एंगल जितने जो भी हैं उनके बाइसेक्टर से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल होता है तो प्रूव कीजिए कि वह क्वाड्रिलेटरल अपने आप में रेक्टेंगल होगा। तो याद भी रखना आपको। ओके, आइए देखते हैं, कुछ नाम दे देते हैं इसके। ए बी सी डी ई एफ जी पी क्यू। और ये याद रखें कि बीपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जी बी डी। सर ये इसके इक्वल है, सर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके। वाई? बिकॉज दीज आर द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। और हमें प्रूव करना है डी क्यू बी पी इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी इज ए रेक्टेंगल। और आप जानते हैं रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? वह पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि सर एंगल जी बी डी इक्वल है एंगल बी डी ई के। यहां देखते जाएंगे साथ में। सर ये एंगल इसके इक्वल, तो सर दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दें, क्यों करते भाई 2 से डिवाइड? सर 2 से ही क्यों किया? इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके माइंड में, क्योंकि सर यहाँ पर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट, और मैं आपके पास दो कोई चीज दे दूं और कह दो उसके 2 इक्वल पार्ट करने, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके 2 इक्वल पार्ट हो जाए। तो यहाँ बाइसेक्टर दे रखा है तो मैं इसलिए 2 से डिवाइड करता हूँ, और 2 से डिवाइड करने के बाद जी बी डी का हाफ में ये भी लिख सकता हूँ, ये भी, बट मेरे को क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है तो मैं इसका नाम ये दूंगा और इसका नाम ये। इसका मतलब सर एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। थोड़ा और ध्यान से देखिए, अगर दो लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया तो क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई? यस। अगर एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो गए, देयरफॉर बीपी पैरेलल टू डीक्यू। ध्यान रखेंगे इस बात का कि हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं। आइए फिर देखते हैं आगे। अगेन अब आप मेरे को ये बताइए, सी बी डी और बी डी एफ, एंगल सी बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी एफ। अच्छा, ये दोनों इक्वल क्यों हुए थे? कौन? सो एंगल जी बी डी इक्वल हुआ था एंगल बी डी ई के। वाई? ये और ये एंगल। सर अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ था, और हमने इसे 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से ये दोनों एंगल कौन से सर? जी बी सी बी डी एंड बी डी एफ। सर ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए? अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से इसे भी हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख दिया, और फिर से मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूं। पता है क्यों? तो जी बी डी सॉरी सी बी डी के हाफ को मैं 3 लिख सकता हूं, इसके हाफ को मैं 4 लिख सकता हूं। तो ये हो गया सर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर 2। अब आप ध्यान से देखिए कि हमने क्या कर दिया। हमने किया है सर 1 इक्वल टू 2। बेटा एक बार ध्यान से देखेंगे कि सर ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। इफ बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन
DQBP is a parallelogram. Okay, from 1 and 2, BP parallel to DQ and DP parallel to BQ या BQ parallel to DP. Therefore, DQBP is a parallelogram. तो सर सबसे पहले काम हमने क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो हो गया, रेक्टेंगल के लिए क्या रह गया? तो हमने कहा था डेफिनेशन क्या, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल मेजर ऑफ 90 डिग्री। कि सर वह पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा। अब मेरा काम क्या रह गया सर, एक एंगल को 90 डिग्री करना। तो देखिएगा नाउ नेक्स्ट वन क्या देखते हैं, फिर से देखिए सर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? ध्यान आया नाम क्या, एलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। सर किस किस का, GBD प्लस BDF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और सर अगर इसका हाफ कर दूं और इसका भी हाफ कर दूं, क्या इन दोनों का सम 90 आ जाएगा? देखते हैं, मैं यहां से इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देता हूं। 2 से डिवाइड कर दिया, आप अगले स्टेप में कर लेना, मैं यहीं कर देता हूं ताकि यहां पर हम लिख सके। आइए, GBD का हाफ मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, यस सर। और BDF का हाफ मैं एंगल 4 लिख सकता हूं, यस सर। और 180 का हाफ हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर देन अब आप एक बात बताइए, BPD इन ट्रायंगल, BPD, हाँ भैया बोलिए, एंगल BPD प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या होगा? सर 180 होगा। वाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इस इन दोनों का हाफ, सॉरी इसका सम, एंगल सम प्रॉपर्टी से 1 प्लस दिस प्लस 4 इज इक्वल टू 180। यहीं पर हम बता देते हैं एंगल BPD, सर 1 प्लस 4 तो 90 आ गया था, तो 90 लिख दिया, इज इक्वल टू 180 कर दिया। एंगल BPD इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो आपने देखा इस क्वाड्रिलेटरल को हमने पैरेललोग्राम किया और इसका एक एंगल 90 किया, हेंस DQBP is a rectangle. Hence DQBP is a rectangle. Is that clear? समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग एग्जांपल 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट दे रखी है आपको, क्या? शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। कि सर कोई पैरेललोग्राम गिवन है हमारे पास और हमसे कहा गया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्या देखा है? और इसके सभी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर फॉर्म ए रेक्टेंगल, ये हमें प्रूव करना है। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर फॉर्म रेक्टेंगल, वी हैव टू प्रूव दिस वन। और गिवन क्या है सर? ये ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं सर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, बाइसेक्टर है ना भाई, और ये इसके इक्वल। ओके, और सर प्रूव क्या करना है? PQRS इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, 1 नंबर के लिए यहां से क्वेश्चन बन गया है कि किसी भी पैरेललोग्राम के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा?
सर वो रेक्टेंगल बनेगा, प्रूफ अभी देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप मेरे को बताएं एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होगा। सर 180, वाई? अलाइड एंगल, क्योंकि हम जानते हैं ये पैरेललोग्राम है, दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, इंटर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है सर, बाइसेक्टर की बात आती है, बाइसेक्टर की बात आती है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं ताकि इसका हाफ हमारे पास आ जाए। एंगल ए का हाफ मैं एंगल 1 लिख सकता हूं, एंगल बी का हाफ मैं एंगल 2 लिख सकता हूं, 180 का हाफ 90 डिग्री लिख सकता हूं, इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सर यहां से हमने देखा एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल ए बी आर ट्रायंगल में, सॉरी ट्रायंगल ए बी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल पर इन ट्रायंगल ए बी आर, इन ट्रायंगल ए बी आर एंगल 1 प्लस 2 प्लस दिस वन क्या होगा सम 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सर यहां से 1 प्लस 2 कितना प्रूव कर दिया था हमने 90 डिग्री। ए आर बी इज इक्वल टू 180, देन वी गेट ए आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90। ठीक है सर, हमने ये एक 90 प्रूव कर दी। अच्छा एक चीज और ध्यान से सुने, जो प्रीवियस एग्जांपल हमने सॉल्व किया उसमें ये था कि रेक्टेंगल प्रूव करना था, हमने पहले उसे पैरेललोग्राम किया फिर एक एंगल 90 डिग्री किया, मगर अब सर अब आपने इसे पैरेललोग्राम नहीं किया तो आप सिर्फ डेफिनेशन देखिए कि कौन सी चीज क्लियर करती है। अगर मैं यहां पर इसके सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दूं, ईच एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल 90 होंगे वो रेक्टेंगल होगा। आप प्रॉपर्टी देख लें अच्छी तरह से कि सर हाँ वो रेक्टेंगल होगा। तो यहां से मैंने अभी एक एंगल 90 कर दिया। ठीक है सर, दूसरा करने के लिए अब एक बात बताइए मेरे को, सिमिलरली बेटा एंगल डी प्लस सी क्या होता? एंगल डी प्लस सी 180 होता। सर इसका बाइसेक्टर 3 और 4 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 90 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्रायंगल डीपीसी, एंगल डीपीसी प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180। ओके, तो यहां से एंगल डीपीसी प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाता है? सर हम प्रूव कर चुके 90 इज इक्वल टू 180, और यहां से हमने डीपीसी को भी 90 प्रूव कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? सर डीपीसी भी 90 हो गया, ये दो 90 हो गए। अब तीसरी बात करते हैं, एंड बेटा ये दो लाइनें पैरेलल हैं। कैसी हैं? पैरेलल। ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम क्या होगा? सर अगेन अलाइड एंगल, क्या होगा सम 180, और सम अगर 180 होगा तो हम सेम प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई करेंगे यहीं पर। देखिएगा एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, अलाइड एंगल, को इंटीरियर एंगल, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सर 2 से डिवाइड कर दो। ओके सर, ए का हाफ इस बार मैं 5 और 6 लिख सकता हूं, बिल्कुल सही है। 5 एंगल प्लस 6 इज इक्वल टू 90, इक्वेशन नंबर 2। अब आप मेरे को बताइए इन ट्रायंगल ए एस डी, इन ट्रायंगल ए एस डी एंगल 5 प्लस 6 प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो गया 180, 5 प्लस 6 कितना प्रूव कर चुके 90, तो यहां से सर पुट करने के बाद ए एस डी क्या आ जाएगा 90। अब बेटा फिगर में देखना एक बार, ये एंगल था नाम इस पॉइंट का एस, ये 90 प्रूव कर दिया भाई। वर्टिकली ऑपोजिट से ये 90 नहीं हो गया, इज इक्वल टू एंगल आर एस पी, आर एस पी इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि सर ए एस डी इक्वल है आर एस पी के, और आर एस डी कितना है 90, तो ये भी 90। वाई यहां लिख देता हूं बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां से हमने क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 प्रूव कर दिए, 3 एंगल्स को क्या प्रूव कर दिया 90। तो अब बताइए मेरे को
क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? सभी का सम क्या होगा? सभी एंगल्स का सम। इंटर एंगल ऑन द सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज सेड दैट सम ऑफ दिस एंगल इज 360। अगर 3 90 90 90 हो गए तो फोर्थ वन क्या रह गया? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल RQP इज आल्सो 90। और अब आप लास्ट लाइन क्या लिखेंगे? ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। इज दैट क्लियर? समझ में आया यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं एक्सरसाइज से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 8.1 से, जिसमें गिवन है हमारे पास ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल CD, AB और पैरेलल CD, साथ में गिवन है AD एंड BC, टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। देखिए बड़ा अच्छा सा रिजल्ट बनेगा, आपको आगे तक याद रखना है और हमें ये चीजें ये प्रूव करनी है कि एंगल A B के इक्वल है, एंगल C B के इक्वल है, दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करने हैं और दोनों डायगोनल आपस में इक्वल करने हैं। तो बुक में जो हिंट दे रखी है उससे आप ट्राई करना। मैं एक अलग तरीके से कराने की कोशिश करता हूं, समझ में आए तो देखिएगा, अदरवाइज आपको बुक वाला भी कराया जाएगा। सबसे पहले क्या करें? परपेंडिकुलर डाल दें A से DC पर एक और B से DC पर। ड्रॉ AM and BN परपेंडिकुलर टू DC। ठीक है, हम जानते हैं, देखिए साथ साथ में ध्यान देते जाएं कि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं और ये अगर ट्रांसवर्सल है, ये 90 तो ये भी क्या होगा? 90। या क्यों होगा? अलाइड एंगल। या ये कह दें सर ये 90 तो ये भी 90 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सर ये अगर 90 है तो ये एंगल भी 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। अब हम कहते हैं कि ट्रायंगल ADM, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ADM और एक ये ट्रायंगल, फिर से एक प्रॉपर्टी देखिएगा, नहीं होगी ध्यान तो अभी प्रूव कर देंगे फटाफट। सर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो भाई दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी, हाँ या ना? अभी बताया था जो रीजन। तो सर इस हिसाब से तो ये चारों एंगल 90 हो गए, चारों 90 हो गए तो 100% ये पैरेललोग्राम भी हो गया, रेक्टेंगल भी हो गया। चलिए छोड़िए सब कुछ, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड कैसी हो गई? इक्वल। तो हमें क्वेश्चन में ये बात प्रूव नहीं करनी, हमें याद रखना है क्या? परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल, पैरेलल के बीच में जो परपेंडिकुलर होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? इक्वल। बस यही रीजन देंगे और क्वेश्चन में देखते हैं आगे। यस, नाउ इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, यस, ए सबसे पहले दोनों में एक एक एंगल 90 है, AMD इज इक्वल टू एंगल BNC, वाई ईच 90। ओके, फिर हम बात करते हैं ट्रायंगल ADM का AD साइड और ट्रायंगल BNC की BC साइड इक्वल है। क्यों? सर गिवन था नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल। थर्ड वन क्या है? सर अभी अभी बताया था आपने, परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर इक्वल। परपेंडिकुलर तो यहां पर यही रीजन देंगे आप, परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर इक्वल। तो सर कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपने ये? बाय RHS ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC, AMD BNC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन बाय CPCT, देखिएगा CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। जहां भी जरूरत पड़ेगी इक्वेशन 1 का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं। सर ये करने का फायदा क्या रहा? आइए आइए समझ में आएगा। सबसे पहले हमें प्रूव करना था एंगल A इक्वल टू एंगल B। हाँ भाई,
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम 1, अभी अभी प्रूव किया है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एड 90, एडिंग 90 डिग्री ऑन बोथ साइड। फिगर में देखेंगे इस स्टेप के बाद तो समझ में आएगा 90 डिग्री क्यों किया। ओके, यस, 1 प्लस 90 क्या होगा सर? एंगल ए। 2 प्लस 90 क्या होगा? एंगल बी। पहला रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ओके। अब सेकंड के लिए देखते हैं हम। सेकंड में कहा गया C इक्वल टू डी। सर 3 इक्वल टू 4 किया तो था आपने? यस, एंगल 3 इक्वल टू 4 फ्रॉम 1, तो एंगल 3 और 4 का नाम ही क्या है? एंगल C इक्वल टू एंगल D। यहां से सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखिएगा, ABC। बेटा एक बार मैं सारा रब कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक चीज समझानी है, इसलिए सारा मतलब अंदर की चीजें, ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी सबसे पहले, और जो भी एंगल के नाम थे, आ जाएगी बात समझ में? यस। अब कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहा है सर? एक तो कर रहा है ABC की बात, ABC। सभी को ये डबल लाइन वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? यस सर। और दूसरे की बात हो रही है BAD की। यस, तो सभी को ये वाला ट्रायंगल भी दिखाई दिया। दोनों ट्रायंगल को बस देखते रहें और समझते रहें। क्या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है? सर ए बी तो कॉमन है, एंगल ए एंगल बी अभी भी किया था, और AD BC के इक्वल गिवन था। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, बेटा ये ग्रीन वाला ट्रायंगल देखिए और ये डबल लाइन वाला ट्रायंगल देखिए, दोनों की बात करते हैं। सर सबसे पहले AB दोनों में कॉमन है। देखिए AB पर ब्लैक की दो लाइन है और ग्रीन की, यानी कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ये AB इक्वल टू AB कॉमन। फिर ABC का एंगल B और BAD का एंगल A। देखिए ABC का एंगल B, डबल लाइन, ब्लैक वाली डबल लाइन, और ग्रीन वाले का ये एंगल A और B तो है, ये इक्वल किए तो थे फ्रॉम पार्ट 1। ठीक है, और थर्ड वन क्या है सर? ABC की BC साइड और BAD की AD साइड गिवन थी सर, ये तो नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, देन बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। इज दैट क्लियर? अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फोर्थ पार्ट पर जाइए। क्या कहा था? AC इक्वल टू BD डायगोनल, दोनों डायगोनल को इक्वल करना है। तो सर यहीं से फोर्थ पार्ट भी हो जाएगा बाय CPCT। यस, क्या नाम था सर? AC। देखिएगा AC पहला और आखिरी वर्टेक्स, और BD पॉइंट AC इक्वल टू BD। यहां से आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा। हमने क्या किया कि अपनी तरफ से फटाफट देखते हैं एक बार फिगर से, पूरे क्वेश्चन को फिगर से फिर देखते हैं। सर शुरू में आपने क्या किया था भाई? ABCD, मेरे पास कोई ट्रेपेजियम गिवन था और मेरे से कहा था कि AB पैरेलल है DC के और ये साइड इसके इक्वल है। इतना होने के बाद हमने कहा कि सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। सर A से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, B से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, जो भी नाम देने हैं दे दीजिए। परपेंडिकुलर है ये 90 और अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से ये 90 ये भी 90। हमने इस ट्रायंगल को RH, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था सर। ये दोनों इक्वल कैसे हुए सर? परपेंडिकुलर बिटवीन पैरेलल आर इक्वल। RHS से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। CPCT से एंगल C इक्वल टू D, पहले ही हो गया सर ये वाला पार्ट। और CPCT से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों तरफ 90 ऐड किया तो एंगल 1 प्लस 90 और 2 प्लस 90। 1 और 2 अगर इक्वल है तो दोनों तरफ 90 ऐड करने से एंगल A इक्वल टू एंगल B। ओके, थर्ड वन के लिए हमने क्या किया था कि सर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में सर ये साइड कॉमन है। सर ये एंगल अभी किया था एंगल A और B, और सर ये गिवन था, तो बाय साइड एंगल साइड। और फोर्थ पार्ट के लिए CPCT। बात समझ में आई? आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस पर। आइए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3
और क्वेश्चन नंबर 3, दोनों साथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। रोम्बस है, रोम्बस की सभी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ओके, और प्रूव करना है क्या कि इन सभी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। द लाइन द पी क्यू आर एस, इन सबको ज्वाइन करें तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वह रेक्टेंगल प्रूव करना है। और क्वेश्चन 3 में क्या है, एबीसीडी एक रेक्टेंगल दे रखा है और पीक्यूआरएस को एक रोम्बस प्रूव करना है। ठीक है, गिवन और 2 प्रूव। तो यहां से एक बात समझ लीजिए, 1 नंबर के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज समझ में आती है क्या, कि सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसके सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। हमने पिछले वीडियो में इस चीज का प्रूफ दिया था, उसको अब फिर देखेंगे। साथ में अब क्या कह रहा है कि अगर कोई रोम्बस है तो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्वाड्रिलेटरल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर क्या बनेगा, एक रोम्बस। तो इस चीज को प्रूव कैसे किया जाए, आइए देखते हैं। सर सबसे पहले हम एक बात जानते हैं क्या, कि अगर कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करते हैं, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो यहां से मिड पॉइंट थ्योरम कहती है ये लाइन इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी। सर ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके हाफ होगी। ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट दोनों ही इस वाली लाइन के पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगी। और दोनों ही इसी के हाफ के इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल भी होंगी। तो सर ये हमने पिछले वीडियो में भी किया था, कोई भी क्वाड्रिलेटरल उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमेशा ये क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, सबसे पहले पीक्यूआरएस को एक पैरेललोग्राम बना दे। पैरेललोग्राम के बाद आप याद करें कि रेक्टेंगल क्या जरूरी होता है। रेक्टेंगल के लिए वह पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, इस कॉल्ड ए रेक्टेंगल। तो अब सबसे पहला मेरा काम क्या है, पीक्यूआरएस को एक पैरेललोग्राम प्रूव करना। तो किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन करना। यस, कर दिया, ज्वाइन बीडी। ठीक है, इन ट्रायंगल ADB since P and S are midpoint of AB and AD respectively, then by midpoint theorem, PS is parallel to BD and PS is half of BD। यही थी ना अपनी मिड पॉइंट थ्योरम जो हमने प्रूव की थी, हाफ ऑफ BD, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्रायंगल BCD, हाँ भाई ट्रायंगल BCD में अगर ये और ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन BD के पैरेलल होगी। कौन सी सर, RQ पैरेलल BD एंड RQ इज हाफ ऑफ BD। तो फ्रॉम 1 and 2 देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम 1 and 2 सर BD PS के पैरेलल, RQ के पैरेलल। और हम जानते हैं if two line are parallel to the same line are parallel to each other, PS इसके पैरेलल, RQ इसके पैरेलल, तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो गई? यस सर, फ्रॉम 1 and 2 PS पैरेलल टू RQ। और फिर हमने एक्सियम में पढ़ा भी था, अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो PS और RQ भी तो इक्वल होंगे, एंड PS इक्वल टू RQ। और हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड अगर इक्वल भी है, पैरेलल भी है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। तो यहां से देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। सर हो गया पैरेललोग्राम। तो अब आपको पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव रेक्टेंगल। तो डेफिनेशन याद हो, प्रॉपर्टीज याद हो, वह पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 होगा वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, एक बार फिगर से ही देखते हैं। यहां शुरू करते हैं। सिंस, क्योंकि ABCD इज ए
रोम्बस। क्या था? रोम्बस। तो हम जानते हैं देन AC परपेंडिकुलर होगा BD पर, यानी दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करेंगे एट 90, बाइसेक्ट करेंगे एट 90। रोम्बस की प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि डायगोनल बाइसेक्ट एट 90। ठीक है, तो सर यहां से हुआ क्या भाई, ये 90 हो गया सर, इसका नाम कुछ भी दे देते, O दे देते, AC परपेंडिकुलर BD पर, देन एंगल COB इज इक्वल टू 90 लिख दिया। ठीक, अब आप एक बात बताइए सर, ये लाइन इसके पैरेलल थी? हाँ सर, ये किया तो था आपने, PS पैरेलल टू BD। अगर PS BD के पैरेलल है तो ये 90, तो ये भी 90। देखते जाएं, एक बार समझते जाएं सर। 1 2, एंगल 1 क्या है? 90। तो एंगल 2B 90 क्यों हुआ? ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो हम कह सकते हैं सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये एंगल ट्रांसवर्सल है ये, तो ये 90 तो ये भी 90 बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और सर S और R मिड पॉइंट थे इस ट्रायंगल में, S मिड पॉइंट था, इसमें R मिड पॉइंट था, SR मिड पॉइंट थे, तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो सर ये लाइन इसके भी तो पैरेलल है, तो एंगल 2 किसके इक्वल हो गया? 3। देखिएगा फिर से, अगर ये दो लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल 2 है, तो ये किसके इक्वल मिलेगा? अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल 3 के। अगेन देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 90 वाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां तक बात समझ में आई? अब बताइए मेरे को, जो PQRS था उसका एक एंगल, जो पैरेललोग्राम था उसका एक एंगल 3, मैंने क्या प्रूव कर दिया? 90। हेंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, यहां तक चीज समझ में आई? ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सिर्फ फिगर से देखेंगे और आपको समझ में आएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या गिवन है हमारे पास? रेक्टेंगल, दैट इज गिवन। और सर प्रूव क्या करना है? PQRS इज ए रोम्बस, ये बात हमें प्रूव करनी है। कोशिश करते हैं, फिगर में आपको बात समझ में आ जाए। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसकी दो साइड के मिड पॉइंट एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, डायगोनल के पैरेलल और इसके हाफ के बराबर होते हैं। सर इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये लाइन भी इसके पैरेलल और हाफ के बराबर होगी, तो ये इसके इक्वल पैरेलल हो गई और ये क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। यहां तक कर लोगे? यस सर। सर PQRS हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ओके भाई, पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, आप कर दोगे ना ये काम? ठीक है, अब पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना आपको? रोम्बस। रोम्बस, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस होगा अगर इसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल है, सॉरी ऑल साइड्स आर इक्वल है। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस होगा कब? जब इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल हो। तो देखते हैं एक बार कैसे। सबसे पहले आप एक बात बताइए, इतना करने के बाद सर S AD का मिड पॉइंट है, Q BC का मिड पॉइंट, तो सबसे पहले AD इक्वल टू BC, वाई ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। ओके, गिवन था ना रेक्टेंगल है इसलिए। ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। सर 2 से डिवाइड कर देते हैं। भाई 2 से डिवाइड क्यों करते हो? या तो बाइसेक्टर होता, अब बाइसेक्टर का कोई मतलब नहीं, यहां पर मिड पॉइंट दे रखे S एंड Q, तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखिएगा AS इक्वल आ गया BQ। सर करने क्या जा रहे हैं? भाई देखो, अगर पैरेललोग्राम की मैं एडजेसेंट साइड, सर ये एक पैरेललोग्राम था, पैरेललोग्राम की ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और अगर मैं इस साइड को इसके इक्वल कर दूं तो सर ये तो इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल थी, क्या चारों साइड इक्वल नहीं हो गई? तो मैंने पैरेललोग्राम कर चुका, उसके बाद मेरे को रोम्बस प्रूव करने के लिए इसकी सभी साइड्स को इक्वल करना है, तो उसके लिए मैंने क्या, ऑपोजिट साइड तो इक्वल है ही, क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया? पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट साइड कौन सी? कोई भी सर, जैसे PS को PQ के इक्वल करना है, मान लो ये साइड इसके इक्वल प्रूव करनी है,
तो मेरे को ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं, मिड पॉइंट से ए एस इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, फिर हम जानते हैं रेक्टेंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 90। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, किसका रीजन दिया मैंने, ये देखिएगा ध्यान से, एंगल एस ए पी इक्वल टू एंगल क्यू बी पी, ईच 90 हो गए। ठीक है, थर्ड वन इज, सर पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन ए पी इक्वल टू बी पी। वाई गिवन था पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहां से आपने क्या कर दिया, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया। नाउ ट्रायंगल बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल एस ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू बी पी। ध्यान से देखिए, एस ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू बी पी बाय सीपीसीटी। हाँ जी, सीपीसीटी से ध्यान दीजिए, एसपी किसके इक्वल आ गया सर, एसपी इक्वल आ गया सर क्यूपी के। ठीक है, आ गया समझ में सर, ये इसके इक्वल, सर पैरेललोग्राम था, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यहीं पर आप लिखेंगे सिंस, क्योंकि हम प्रूव कर चुके हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, देन पी क्यू ऑपोजिट साइड एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस पी, एस पी इक्वल टू क्यू आर। सभी साइड इक्वल हो गई, फिगर में देख लें, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिगर में देख लें। सर पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल थी, आपने इन दो को कॉन्ग्रेंट कर इस साइड को इसके इक्वल कर दिया सीपीसीटी से, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। इज दैट क्लियर? और आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और भी। अब मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पर, 5 और 7 पर जा रहा हूं, 5, 6 और 7 पर देखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन है, साथ में कह रहा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी गिवन। प्रूव करना है कि ई एफ और सी डी बी डी को 3 बराबर हिस्सों में काट रहे हैं, ट्राइसेक्ट बी डी। मतलब मेरे पास प्रूव जो करना है उसमें नाम और देखते हैं, इस पॉइंट का P और इस पॉइंट का Q। अगर मैं प्रूफ जो करना है वो क्या है, BQ को PQ को DP को इक्वल प्रूव कर दूं तो ये बात हो जाएगी क्लियर कि AF और EC डायगोनल BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर हिस्से, और इन तीनों को अगर मैं प्रूव कर दूं इक्वल है तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताते हैं कि सर ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, AB इक्वल टू DC। सर E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, और जब मिड पॉइंट की बात आती है आपने देखा होगा हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। सर AB के हाफ को मैं AE लिख सकता हूं, यस ये वाला हिस्सा, और CD के हाफ को मैं CF लिख सकता हूं। लिखने को तो दूसरा भी लिख दूं, मगर अभी दिमाग में क्या है, किसी भी तरह AECF को इक्वल और पैरेलल कर पैरेललोग्राम कर दिया जाए। साथ में AE, सर ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए क्या होगी, दोनों पैरेलल भी हो गई। गिवन थी पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी और उसका हाफ इक्वल है। अब आपने देखा इन दो पॉइंटों से, if one pair of opposite side are equal and parallel then it is a parallelogram। कौन सर, AECF आया समझ में, hence AECF is a पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टी पता है हमको, यहां से हमने इसे पैरेललोग्राम कर दिया। सर अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो क्या मैं ये कह सकता हूं ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड अपने आप हो जाएंगी क्या, पैरेलल। तो मेरे पास यहां से therefore AF पैरेलल टू EC हो गए पैरेलल। ठीक है,
अब इसको रब कर देते हैं, एक बार फिर समझिएगा। सर ये पैरेलल हो गई, तो भाई ये इसके पैरेलल हो गई, तो ये भी तो कह सकता हूं कि अगर दो पूरी लाइन ये ईसी एएफ के पैरेलल है तो उसका पार्ट भी पैरेलल होगा। नाउ EQ पैरेलल AP एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ध्यान दीजिए, मेरे को कन्वर्स दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। सर ये मिड पॉइंट है E किसका, AB का, और E से जाने वाली लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल है, किसके, AD के। तो भाई कन्वर्स क्या कहता है, लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यस और नो। तो सर यहां से बेटा ये थोड़ा नाम गलत हो गया, इसका नाम P है, इसका नाम B है, और ये Q। सिंस नाउ EQ पैरेलल इसके, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देन बाय कन्वर्स, किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से बता रहा हूं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है। E मिड पॉइंट है AB का, सर गिवन था। EQ पैरेलल अभी किया AP के, यस, तो सर Q भी मिड पॉइंट होगा BP का। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम BQ इज इक्वल टू QP, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया, ठीक है। आइए फिर देखते हैं। सर ये इसके पैरेलल, तो ये हिस्सा भी तो पैरेलल है, पूरी लाइन पैरेलल, मैंने सिर्फ इसको दिखाने के लिए आपको लिख दिया PF पैरेलल QC। सिंस, या थोड़ा सा और समझने के लिए यहां पर आप लिख सकते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABP, ABP, अब मैं ट्रायंगल में बात कर रहा हूं QCD, इन ट्रायंगल QCD, ध्यान दीजिए, मैं अलग से बना भी देता हूं इसको, DCQ PF। हाँ भाई ध्यान दिया। सर F मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन सेगमेंट। तो कन्वर्स फिर क्या कहती है, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड इज पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कन्वर्स क्या कहती है, DP PQ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई है। तो इन ट्रायंगल QCD F इज मिड पॉइंट ऑफ CD and PF parallel to QC, then by converse of midpoint theorem, then by converse of midpoint theorem, ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा, QP इक्वल टू PD, ठीक है। अब फ्रॉम 1 and 2 सॉरी, फ्रॉम 1 and 2 BQ किसके इक्वल था, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले इसको इसके इक्वल किया, अब इसको इसके इक्वल कर दिया, तो BQ इक्वल टू QP, QP किसके इक्वल था, PD, हेंस AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD, डायगोनल BD। देखिएगा, समझिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। सर ये क्या बना दिया भाई, क्वाड्रिलेटरल है, सिर्फ समझाने के लिए। बनाने को मैं ये भी बना सकता था, बनाने को मैं ये भी बना सकता था, मगर इसने क्या कहा, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, ये मिड पॉइंट है इसलिए मार्क कर दिया मैंने ये, यस, ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, मिड पॉइंट ले लिया मैंने इसका, ये इसका ये, सर दोनों मिड पॉइंट है इन ट्रायंगल ABC, ये दोनों मिड पॉइंट है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इसके पैरेलल, ये इसके हाफ के इक्वल। सिमिलरली ये इसके पैरेलल, ये इसके हाफ के इक्वल, ये भी मिड पॉइंट है।
और हमने क्या कर दिया, पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम कर दिया। अब अपने क्वेश्चन पर जाते हैं, मैं सब कुछ हटा देता हूं, सिर्फ पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम रखता हूं। इसने कहा ऑपोजिट साइड ए बी और डी सी, ए बी और डी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सर कौन सी, पी आर। तो अपने आप में पी क्यू आर एस का एक डायगोनल ही तो है, और इन दोनों ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एस क्यू आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। आपने पी क्यू आर एस को क्या प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम। कर सकते हो आराम से, हाँ सर अब तो काफी बार हो चुका, कर लेंगे। तो भाई अगर पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम हो चुका, तो हम जानते हैं डेफिनेशन, प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। करते हैं कि नहीं, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये इस इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और यही तो क्वेश्चन था कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगी। जब मैंने इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो डायगोनल अपने आप बाइसेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी। यहीं पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ABC is a triangle right angle at C. A line through midpoint M of hypotenuse AB. सर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, जिसका M मिड पॉइंट है, गिवन जो है उसको मार्क करते चलते हैं, इज पैरेलल टू BC, और एक लाइन M से होती BC के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। इंटरसेक्ट AC एट D, शो दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। देखिएगा फिगर कैसा भी बन जाए, क्वेश्चन ने जो कहा अगर आप कंडीशन पूरी करते हैं तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसका नाम A दे दूं, इसका B दे दूं, इसका C, तो भी कोई बात नहीं, M इज मिड पॉइंट, और एक लाइन BC के पैरेलल बताइए इसने, तो ये लाइन BC के पैरेलल ऐसे हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये पॉइंट हो जाएगा D। फिगर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो बड़ी आसानी से समझिए। सर अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अच्छा प्रूव करना है, सबसे पहले D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, पहला पार्ट है D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये बात अपने को प्रूव करनी है। भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, तो कन्वर्स क्या कहती है, ये भी मिड पॉइंट होगा। तो इन ट्रायंगल ABC BM is midpoint of AB and MD parallel BC, then by converse of midpoint theorem D is also midpoint of AC। पहला पार्ट D इज मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव करना था। फिर से देख लीजिए, सर कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, अगर ये मिड पॉइंट है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स। यस, D इज मिड पॉइंट। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड में कहा गया MD परपेंडिकुलर AC, प्रूव क्या करना है, सेकंड पार्ट MD परपेंडिकुलर होगा AC के। एक बात बताइए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, ये 90, तो ये कितना होगा, सर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 90 तो ये भी 90, हेंस MD परपेंडिकुलर AC। तो सेकंड पार्ट को करने के लिए आप क्या लिखेंगे, MD पैरेलल BC, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अभी 90 नहीं था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और एंगल 1 कितना 90, देयरफॉर 2 भी 90, और जब ये 90 हो गया तो सीधी सी बात है सर MD परपेंडिकुलर टू AC। यहां तक बात समझ में आई, हेंस MD परपेंडिकुलर टू AC। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है, यस D इज मिड पॉइंट ऑफ AC कर चुके हम, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है प्रूव दैट CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB। ओके,
सर CM जब बात ही कर दी इसमें ज्वाइन कर दे, ठीक है, CM AM ये रहा और हाफ AB, ठीक। आप किसी भी तरह इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, क्यों सर CM AM के इक्वल आ जाएगा, हाँ या ना। तो इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए, इन ट्रायंगल MDC एंड ट्रायंगल MDA, यस MDC MDA, देखिए सर ये 90 प्रूव किया था अभी, यस, तो ये 90 थी, ये भी 90। MD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है और एंगल MDC इक्वल है MDA के, एंगल इक्वल है ईच 90। और सर प्रूव किया था इससे पहले DC इक्वल टू DA, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1 कर चुके थे। बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल MDC congruent to triangle MDA बाय CPCT। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT कहती है CM इक्वल टू AM, CM इक्वल टू AM। और सर M मिड पॉइंट था, AM BM इक्वल हो गए, ठीक है। AM को मैं CM इक्वल टू AM बाय CPCT एंड AM हाफ AB लिख सकता हूं फ्रॉम दीज टू, फ्रॉम 1 and 2। भाई देखो M इज मिड पॉइंट था तो AM BM इक्वल है, तो AM को मैं AB का हाफ भी तो लिख सकता हूं और AM को CM लिख दिया आपने, तो यहां से मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 CM इक्वल टू AM इक्वल टू हाफ AB, ठीक है भाई। तो बेटा यहां तक आपका काम कंप्लीट हुआ, एनसीईआरटी से आपका चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है सेंड कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी से बाहर के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनके रिजल्ट आपके 1 मार्क्स या एमसीक्यू क्वेश्चंस में काम आएंगे और आप बेटर चैप्टर को कर पाएंगे। तो आज आप काम एनसीईआरटी का कंप्लीट करने के बाद जो भी रेफरेंस बुक हो आपके पास उससे एमसीक्यू शुरू कर दें। इसको करने के बाद एक एक क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान दें क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है, और उसी हिसाब से आप अपने दिमाग में प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स याद रखें। ओके, थैंक यू। खुश रहें, खूब पढ़ें।